हेलो एंड वेलकम टू द क्लिफ क्लासेस। तो आज का टॉपिक है पीएम सेतु जो कि आरटीआईज के लिए रिलीज किया गया है। सो पीएम सेतु क्या है? पीएम सेतु एक स्कीम है जो यूथ के अपस्किलिंग के लिए निकाली गई है एंड इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अपस्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आरटीआईज। मतलब जो एग्जिस्टिंग आरटीआईज हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा एंड उसके थ्रू स्किल दी जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा नीड है अभी। उसके लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए सेंटर ने निकाले हैं। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्लस वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें इसके लिए सपोर्ट भी मिला है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में हम देख चुके हैं 60,000 करोड़ रुपए सेंटर ने निकाले हैं। प्लस जो गवर्नमेंट की 1,000 एग्जिस्टिंग आरटीआईज हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा एंड सभी को हब एंड स्पोक मॉडल में अरेंज किया जाएगा। आई थिंक आप समझते होंगे हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। हब मतलब कि किसी चीज का हब होना, मतलब किसी चीज का सेंटर होना, और स्पोक मतलब कि वहां से जो है वो लिंक बनाना। तो ऐसे ही हब एंड स्पोक मॉडल में अरेंज करके हम एक क्लस्टर अप्रोच को फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा इसमें लिखा गया है कि एक हब को कम से कम ऑन एन एवरेज 4 स्पोक से जोड़ा जाएगा एंड इस तरीके से हम टॉप टू डाउन ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसमें पीएम सेतु में बेसिकली जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वील डेवलप दैट ऑल्सो। एंड प्लस वील डेवलप we'll provide the trainers for the trainees, we'll provide them placements, we'll provide them innovation centers, all these things we'll provide in the hub. Plus अभी जो देखो एक 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 इम्पॉर्टेंट चीज इस स्कीम की ये है कि आरटीआई जो है वो गवर्नमेंट ओन है, ठीक है। बट जो इसको मैनेज करने का काम इंडस्ट्री करेगी। इट इज गवर्नमेंट ओन बट इंडस्ट्री मैनेज। एंड ग्लोबल का को फाइनेंसिंग सपोर्ट भी मिला हुआ है। इसका फर्स्ट फेज जो है वो पटना दरभंगा से स्टार्ट हो रहा है। जो आरटीआई पटना एंड दरभंगा में है वहां से स्टार्ट हो रही है। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो 12 हाई स्किल डिमांड सेंटर्स हैं जैसे कि आईटी, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स एंड टूरिज्म, विल फोकस ऑन दैट। एंड क्योंकि हम स्किल पे फोकस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एंड सीबीएसई करिकुलम एज वेल। जिसमें किसकी बात हुई है? जिसमें बात हुई है वोकेशनल ट्रेनिंग की। ठीक है, तो ये तो हुआ स्कीम की बात। अब यदि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो यू शुड नो द लिंक। ये जो आरटीआईज हैं इससे क्या मिलेगा? इस इट विल प्रोवाइड स्किल। अब उस स्किल की जरूरत क्यों है? उस स्किल की जरूरत दो दो तरीके से है। क्योंकि वी आर इन अ डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज। मतलब ये कि हमारी मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इज इन द यंग एज ब्रैकेट। तो उनको एम्प्लॉयबल, उनको प्रोडक्टिव, उनको ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर उनको आप बोल सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए उनमें स्किल का इम्पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वी लूज आउट। क्योंकि चाइना ने अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया और आज हम जानते हैं कि चाइना कहाँ है। और दूसरी चीज़ ये कि वी वांट टू डेवलप आवर जीडीपी। सो फॉर दैट हमें स्किल लेबर की ज़रूरत है। सो इसीलिए ये आरटीआई इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि शायद हम बहुत अच्छा हायर एजुकेशन ना दे पाए। वी विल नॉट अफोर्ड टू प्रोवाइड एवरीवन, वी कांट अफोर्ड एवरीवन्स पीएचडी बट एटलीस्ट वी कैन मेक देम स्किल्ड सो दैट वो कुछ अर्न कर सकें। ठीक है, वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बन सके। सो दैट इज द लिंक। आई थिंक आपको ये समझ आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। फॉर more lectures you can go to the cliff classes. Thank you so much.